एक बार आप लोग साउंड को चेक कर लीजिएगा, साउंड क्लियर है या फिर नहीं है। चलिए, साउंड क्लियर है। चलिए, तो आप लोग जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लास को शुरुआत किया जाए। गुड आफ्टरनून, बी आर रॉक। तो चलिए जल्दी जल्दी से क्लास को स्टार्ट किया जाए। और एक बार आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस क्लास का लाभ ले सके। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर वाला सेट प्रैक्टिस 2 करेंगे। कल हम लोग एक कर लिए थे, कल नहीं मतलब इसके कल के कल कर लिए थे। कल तो क्लास नहीं हो पाया था किसी कारणवश, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर जैसे हम लिख दिए हैं, ये जो पेपर है आपका वो 2 तारीख चौथा महीना 2024 का जो एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था उसका ये मैथ पेपर है। जो क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में, टोटल आपका 25 के 25 क्वेश्चन है जो सेम टू सेम वही है। आज ये वाला सेट करवा करके फिर हम लोग चलेंगे सीधा सीधा कंसेप्ट पर मैथ के, क्योंकि आप लोग का जो रियल नंबर था वह रियल नंबर हम कंप्लीट कर दिए हैं। एक आपका विभाज्यता का जो नियम था वो बच गया है, तो वो भी करा देंगे। तो रियल नंबर जब कंप्लीट हो गया आपका, मतलब टॉपिक 1 कंप्लीट, तो उससे देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन है जो बन रहे हैं यहाँ पर। क्या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है आपका, वह बनता है आप लोग से या फिर नहीं बनता है। क्योंकि रियल नंबर से मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन है जो 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मिनिमम की बात करें तो 3-4 क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं। चलिए, सलोनी प्रिया का भी आंसर आ रहा है इस पर। आर्यन कुमार, राधे 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 राधे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, इसमें आपका रियल नंबर से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पाई किस प्रकार की संख्या है, विच टाइप ऑफ नंबर इज पाई। यानी पाई है जो कैसी संख्या है। कितना हल्का क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट सेकंड भी नहीं लगेगा जब आप लोग दे सकते हैं। बताए थे क्या चीज, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या अंडर रूट में हो, उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाला जा सकता है, वह भी संख्या होगा जो अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा नंबर बताए थे कि कोई संख्या अशांत अनावर्ती हो, आवर्ती नहीं अशांत अनावर्ती हो, तो वह भी जो संख्या होगा वह भी अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। हाँ, बी बिल्कुल सही है, सलोनी प्रिया आर्यन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर आपका है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। द सम ऑफ फर्स्ट 20 और नेचुरल नंबर्स इज। यानी प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा वह योग क्या होगा बताइएगा। तो इसके लिए भी हम लोग कंसेप्ट बताए थे। इस तरह से लिखना नहीं है, विषम प्रकृत संख्या आप कह दिया है तो एक, एक के बाद हम लोग का 3, 3 के बाद 3 के बाद हो गया 5 हो गया। इस तरह से डायरेक्ट लिख लिख करके हम लोग को ऐड नहीं करना है। क्या बताए थे, एक अगर विषम प्रकृत संख्याओं का योग पूछेगा तो जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। यानी 20 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। यानी 400 ही आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो 3 वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 3 वाला जो ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सलोनी प्रिया, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। इस पर तो किसी का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ आर्यन बिल्कुल सही है। इसमें बोले थे ना कि अगर जो इस तरह से पूछ देगा, सम ऑफ लिख लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर। आपका यही फॉर्मूला होता है, एन स्क्वायर, सम बराबर एन स्क्वायर। माध्य इसका पूछेगा, मीन पूछ देगा सम के जगह, मीन या फिर मीडियन पूछ देगा तो एन, एन का एन, यानी जो संख्या का माध्य या फिर माध्यिका पूछेगा वही संख्या है जो इसका क्या हो जाएगा, माध्य या फिर माध्यिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका लगातार है जो रियल नंबर से क्वेश्चन पूछ रहा है 2, ये आपका हो गया 3। तीसरा में कह रहा है कि 272 तथा 148 का एचसीएफ क्या होगा बताइएगा। इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम ट्रिक बताए थे, ये नहीं कहे थे कि जब एचसीएफ कहेगा तो आप लोग इस तरह से करके डिवाइड करना स्टार्ट कीजिएगा। तब तक तो आप लोग देखिएगा कि मेरा 2-2 3-3 क्वेश्चन का जो टाइम है जो बर्बाद हो गया। हम क्या कहे थे कि डायरेक्ट जाना है ऑप्शन से, डायरेक्ट ऑप्शन से।
ये डीएलएड का क्लास है, सलोनी प्रिया, डीएलएड का क्लास है ये, 10 12 दोनों लेवल का है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बोले थे कि इसमें देखिएगा 1 से कट रहा है तो 1 से तो दोनों के दोनों कटेगा, 2 से देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से देखिए तो 3 से ये वाला तो नहीं कटेगा, 3 नंबर 27 कहानी खत्म हो जाता है, 3 से नहीं कटेगा तो ये तो होगा नहीं। 4 से देखिए, 4 से देखिए तो 4 से इसमें काटिएगा तो 4 छक 24 है और 4 8 32, 4 से इसको काटिएगा तो 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 4 सत्ते 28। देखिए 4 से भी कट गया तो 1 2 4, यानी आपका 3 ऑप्शन है जिससे ये पूरा-पूरा डिविजिबल है। तो पूरा-पूरा डिविजिबल है तो यहाँ पर आपका पूछ क्या रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट नंबर कौन होगा जिससे पूरा-पूरा दोनों है जो डिविजिबल होगा। तो सबसे छोटा ये 1 है, 1 से फिर 2 है, लेकिन इससे ही बड़ा कौन है? 4, तो 4 ही है जो आपका आंसर हो जाएगा। 4 है जो 4 ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। हाँ, आनंद कुमार, एक बार क्लास को भी शेयर कर देना आनंद अपने दोस्तों के पास भी। हाँ, आर्यन बिल्कुल सही है, 4। समझ में आ गया एचसीएफ बनाने का ट्रिक? समझ में आया? नहीं फैक्टर निकालना है, कुछ नहीं करना है। कितना बड़ा आपका एचसीएफ दे दे, डायरेक्ट ऑप्शन से काट के देख लीजिए कौन है। ज़्यादा नंबर से जब कट रहा है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ओनली एक ही नंबर से कटेगा, तो जो नंबर से कटेगा वही इसका है जो आंसर हो जाएगा। कभी-कभी ऐसा होता है 2 नंबर से कटता है, कभी-कभी 3 नंबर से कटता है। जैसे देखिए 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है। तो इसमें देख लीजिएगा कि सबसे बड़ा संख्या किससे कट रहा है तो 4 से, तो 4 ही इसका है जो आंसर हो जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला आपका है जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि AQ डज नॉट इक्वल BQ हो तो समीकरण युग्म AX प्लस BY इक्वल टू C एवं PX प्लस QY बराबर R के हल होंगे। अब हमको यहाँ भी नहीं देखना है, हमको डायरेक्ट ये जो कंडीशन दिया है, जो यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर कंडीशन दिया है कि AQ डज नॉट इक्वल क्या है? BQ है। तो b इधर गुना में है तो इधर भागा में ले आते हैं, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? तो ये बेटा आप लोग देखिएगा, अच्छा ये वाला p है, ये वाला p है, तो इधर देखिएगा कि ये जो b इधर गुना में है, जो इधर क्या चीज में चला आएगा? भाग में। डज नॉट इक्वल q इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, इधर आपका p है, इधर q। अब देखिएगा कि a अपॉन b डज नॉट इक्वल है p अपॉन q है। तो यहाँ पर हम बताए थे कंडीशन में पहला में कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल B1 अपॉन जो B2 होगा, तो इस प्रकार का जो इक्वेशन है उसका ओनली वन हल होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी में आप लोग को याद रखना है सेकंड कंडीशन में कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 है। तो इस प्रकार के जो इक्वेशन रहता है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और थर्ड कंडीशन आपका है कि A1 अपॉन A2 और बराबर B1 अपॉन B2, यहाँ तक तो बराबर जाता है, लेकिन लास्ट में इसका साथ है जो छोड़ देता है, यानी डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो इस प्रकार के जो इक्वेशन होगा उसका कोई भी हल नहीं, और जो ग्राफ का जो लाइन होता है वह पैरेलल होता है, ये याद रखिएगा। का लाइन पैरेलल हल के को होगा तो एक को हल नहीं होगा। इस प्रकार का जो ग्राफ का लाइन होगा वह कोइंसिडेंट यानी संपाती होगा, संपाती होगा और एक दूसरे पर क्या होगा? आश्रित होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका होगा। पहला वाला में A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल जब B1 अपॉन B2 होगा तब इस प्रकार का जो समीकरण होगा इसका एक हल होगा, और जो ग्राफ का लाइन होता है वह इंटरसेक्टिंग होता है, यानी एक दूसरे को काटेगा। और जब तक नहीं काटेगा ग्राफ का लाइन, जैसे ये पैरेलल होता है, ग्राफ का लाइन जब नहीं काट रहा है दोनों तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब काटेगा इस तरह से एक पर तो एक हल होगा। और इसका जो ग्राफ का लाइन होता है सेकेंड वाला पर, जो एक लाइन होता है जो दूसरा का लाइन पर होता है, यानी प्रत्येक बिंदु पर कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद करता है, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर जो है इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, इसलिए है जो इसका जो हल होता है जो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना है a के लिए यदि x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो a का मान क्या होगा। लीजिए इतना हल्का आपका 6 वाला क्वेश्चन दे दिया। इसमें दे दिया है कि x बराबर 1 है y बराबर 2 है तो इसका मान क्या होगा। तो x बराबर 1 तो 4 की जगह 1 रखिए ना। अब प्लस y बराबर 2 है तो 3 गुना 2 बराबर a। तो 4 वन जा 4 हो जाएगा। 4 प्लस 3 दूना 6, 6 बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा। तो ए बराबर आपका है जो 10 हो जाएगा। 6 4 10 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा। तो ऑप्शन नंबर है जो 2 वाला सही हो जाएगा। कौन सा। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अगर जो नहीं समझ में आए तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो जब ना समझ में आया तो। छठा नंबर देखिएगा यदि समीकरण y बराबर है 5 माइनस 6x 5 माइनस 6x के लिए y बराबर 29 है। इसमें y बराबर 29 है तो x का मान है जो क्या होगा। ये भी आपका है जो सिंपल इक्वेशन है इसको भी आप लोग बना सकते हो। अब y बराबर 29 दे दिया है तो 29 बराबर ये जो कंडीशन है आपका इसी में पुट कीजिए यानी 5 माइनस 6x। अब 6x बराबर जब लिखते हैं तो 5 और ये 29 प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा 29 यानी 6x बराबर क्या हो जाएगा। तो 24 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा। 29 में से 5 जाएगा 24 हो जाएगा यानी 6 चौके 24 बराबर कितना हो जाएगा -4 यानी बराबर कितना -4 यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हाँ सलोनी प्रिया बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिएगा यदि 11 7 x y 8 9 का माध्य कितना है तो 10 है तब निम्नलिखित में कौन सा ये जो कंडीशन दिया है आपका ऑप्शन दिया है वह सही होगा। नीचे जो शर्त दिया है वह कौन सा है जो सही होगा। कहाँ समझ में नहीं आ रहा है मिक्कू सीन समझ में कहाँ नहीं आ रहा है जो बताओ उसके बाद अच्छे से समझाएंगे। कंसेप्ट इसका हम बता दिए थे। देखो यहाँ पर आ, ये संख्या इसका माध्य है तो सबसे पहले तो आप लोग इस तरह से बनाओगे 11 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8 प्लस 9 सब के जोड़ दीजिएगा माध्य बराबर तो ही ना होता है सम ऑफ जितने भी जो ऑब्जर्वेशन रहता है उसको सम कर देते हैं यानी जोड़ कर देते हैं और कितना नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं यानी 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड कीजिएगा। अब इसका माध्य है कितना तो माध्य 10 है तो 11 7 कितना हो जाएगा 18 18 8 कितना हो जाएगा 26 26 9 कितना हो जाएगा तो 26 9 हो जाएगा जो 35 और प्लस में आपका है जो एक्स और प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। नीचे कितना है ये 6 है तो 6 इधर गुना में आएगा रखने देते हैं 6 को अब की में क्रिया करते हैं इसको तो एक्स प्लस वाई प्लस 35 इक्वल टू 10 गुना कितना करेंगे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर ये 35 इधर प्लस में है तो उधर क्या चीज में चल जाएगा माइनस में यानी 60 माइनस कितना 35 हो जाएगा। अब बोलिएगा कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वह कितना आ जाएगा तो 60 में से है जो 35 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 25 यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 हाँ 7 का बी बिल्कुल सही है सलोनी प्रिया 7 का 2। अब देखिए अब इतना नहीं करना है एग्जाम में आएगा तो थोड़े आपका ये देखेगा टोटल सॉल्यूशन देखता है वो तो आंसर ना देखता है तो क्या करना है जो बताते हैं डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर जोड़िए 11 प्लस 17 कितना हो जाएगा 18 18 8 कितना 26 26 9 हो गया 35 26 9 35 संख्या के गो 1 2 3 4 5 6 तो 10 छक 60 ये 60 हो गया और x प्लस वाई प्लस 35 बराबर कितना हो गया 60 हो गया। अब डायरेक्ट आप लोग x प्लस वाई बराबर निकाल सकते हो 60 माइनस 35 कीजिए तो x प्लस वाई का वैल्यू है जो कितना आ जाएगा तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वह 25 आ जाएगा। तो इस तरह से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर है कि यदि द्विघात समीकरण 8x प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर का एक मूल दूसरे का 7 गुना हो तो k का मान पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। अब इसमें एक मूल दूसरे का क्या कह रहा है कि 7 गुना है एक जो जीरोज है जो दूसरे के 7 गुना है तो सबसे पहले आगे इसको समीकरण फॉर्म में कीजिए तो समीकरण फॉर्म में है लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये 3x है तो 3x कहीं आगे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर और बाकी सबको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस में ये भी प्लस वाला है जो इधर माइनस में आ जाएगा यानी 2k प्लस 1
इधर इधर सब चल गया उस साइड चल जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 0 हो गया। अब इसमें कह क्या रहा है कि एक मूल है जो दूसरे को क्या है 7 गुना है, एक मूल दूसरे के 7 गुना है। तो आगे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि अल्फा बराबर कितना है, x है। अल्फा बराबर x है तो बीटा अगर जो निकालना चाहिएगा, एक मूल आप x मानते हैं, बीटा आप लोग को निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 7x, इसका 7 गुना है, तो 7 गुना है तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब यहाँ से अब ये निकालिए अल्फा प्लस बीटा, अब इसको अब इतना ही रहने दीजिए। यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो एक बार लिख देते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, इधर ही लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणांक बराबर होता है गुणनफल बराबर सी बटा क्या होता है, ए होता है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है, क्योंकि आपका बार बार एग्जाम में है जो पूछा जाता है, और ना समझ में आए तो फिर से आप लोग पूछ लेना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए है, तो फिर से हम अल्फा प्लस बीटा न लिखेंगे, अब डायरेक्ट समझा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका अल्फा कितना है, तो x है, अल्फा कितना है x है, और बीटा आपका कितना है 7x है। ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि 7 गुना है। अब माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी इसका कितना है, कोई भी इक्वेशन है जो इस फॉर्म में रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स अब प्लस में सी बराबर है जो 0, ये इसका है जो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म इसका कह सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा कि b कितना है आपका -8 है, तो माइनस ही पहले से b है, तो माइनस वाला ही हो जाएगा प्लस में 8, बाकी a यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ देखिएगा 3 है, तो ये हो जाएगा 3, यानी 7x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8x बराबर 8 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 8 से 8 कैंसल, तो आपका है जो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर यहाँ से आपका है जो 1/3 आ गया, x बराबर 1/3 आ गया। अब आपको एक बार और क्रिया करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा से चलना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा से, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, माइनस में नहीं होता है, डॉट पर गया यहाँ पर, सी बटा ए, तो अल्फा इंटू बीटा, तो आपका अल्फा कितना है एक्स है, बीटा कितना है 7x है, तो 7x इंटू एक्स, 7x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर बराबर सी बटा ए, सी का मान कितना है, तो -2k + 1, -2k + 1, तो माइनस से गुना अगर जो माइनस में है पर अगर जो कर दीजिएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी है जो माइनस हो जाएगा, और नीचे a, तो a का गुणांक कितना है 3 है, तो यहाँ पर आप लोग 3 लिख दीजिए, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि x का वैल्यू कितना आया है, तो x का जो वैल्यू आया है 1/3 आया है, तो 1/3 यहाँ पर पुट कीजिए, तो 1/3 पुट कीजिएगा तो 7 गुना 1/3 के स्क्वायर, तो 1/3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है -2k -1 और नीचे 3 से इसको काट दीजिए, 3 9 कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर ये सॉल्यूशन करना, इतना लंबा नहीं जाएगा, लेकिन हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम है जो इसमें लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि नीचे ये तो 1 हो गया, तो 1 से गुना कीजिए इसमें, तो ये आपका है जो 7 होगा, 7 बराबर 3 से गुना इधर कीजिएगा तो -3 दूना 6 के, अब माइनस में कितना हो जाएगा 3, तो आप लोग अगर जो यहाँ पर देखिएगा कि -6 के बराबर ये माइनस में 3 है जो इधर क्या में चल जाएगा प्लस में, तो 7 3 कितना हो जाएगा 10। फाइनली अगर जो आप लोग के बराबर निकालिएगा तो 10 और -6 इधर गुना में है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस भाग में, काटिए इसको, तो 3 दूना 6 5 दूना 10 बराबर -5 बटा कितना होगा 3 होगा, -5/3, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो -5/3, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला है जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला है जो सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा
आप लोग ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर के का वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। बाकी इसका कंसेप्ट बताएंगे तो और इजी से बताएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर पूछा गया था आपका कि 2c, अच्छा 2c नहीं ये 2x है। इंग्लिश वाला में देखिए, इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 4x माइनस 5 बराबर कितना, 4x माइनस y बराबर 5, देन द वैल्यू ऑफ xy का मान कह रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2x प्लस 3y बराबर 13 दे दिया है और 4x माइनस y बराबर कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। अब दो तरह से बना सकते हो, एक तो इसको सॉल्यूशन कर सकते हो और दूसरा नहीं तो ऑप्शन पुट करके देख सकते हो, ऑप्शन पुट करके देख सकते हो। देखिए यहाँ पर पहला वाला देखिएगा, बाय वाला में तो दिक्कत हो जाएगा, बाय वाला में देखिए माइनस दो सेम है, इधर इधर देखिएगा तीनों के तीनों है जो क्या है, अलग अलग है, तो अलग अलग है तो एक्स वाला पुट करके देखिए। तो एक्स वाला अगर जो पुट कीजिएगा इधर तो 2 और -3, तो एक्स अगर जो इसमें पुट कीजिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 22 इसमें पुट कीजिएगा तो 3 3 9, 9 4 देखिए 13 हो गया। 2 पुट कीजिए, 4 दूनी 8 -3 बराबर 5 लीजिए। यही है जो आपका वैल्यू है जो सर्टिफाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए है जो क्या कर रहा है, सर्टिफाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। दूसरा, इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, सॉल्यूशन करने के लिए देखिए ये 3y है तो इसको भी 3y बना देना, तो ये 4x है तो इसको 4x बना दीजिए। तो 4x बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और नहीं तो इसको 3y बनाइएगा, तो 3y बनाइएगा तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा सब में, तो 3 से गुना कीजिएगा इसमें तो 4 तिये 12x, 3 से इसमें तो ये 3y, 5 तिये 15, 3 से गुना कीजिएगा ये हो जाएगा आपका 15। अब इसमें जोड़ कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, ये तो अब हट गया, हट गया तो अब जोड़ कीजिए ये सब के क्रिया। तो यहाँ पर देखिएगा 12 प्लस 2, ये तो प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14x बराबर 15 अब प्लस 13 कितना हो जाएगा, तो ये आपका है जो 28 हो जाएगा। तो x बराबर 14 दूनी 28, यानी x का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू 2 किस में है, देखिए ये माइनस में है तो ये होगा नहीं, दूसरा ये प्लस वाला है तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चाहो तो आप लोग y का वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना ही से काम चल रहा है तो y का वैल्यू क्यों निकालेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये है आपका किस्त वाला सवाल। थोड़ा सा ये वाला सवाल है जो आपको उलझाता है, इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से समझिएगा। देखिए इसमें एक टीवी सेट 20,000 रुपया नगद भुगतान या 6,000 रुपया तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात, 6 माह पश्चात कितना कह रहा है, तो 16,800 रुपया के किस्त पर बेचा जाता है। किस्त योजना के लिए ब्याज का जो दर है वह क्या होगा। इसमें ब्याज का दर पूछ रहा है, यानी रेट पूछ रहा है, यानी R% पूछ रहा है कि ब्याज का जो दर है वह दर इसका है जो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर टीवी का मूल्य कितना है, 20,000 रुपया। अब कह रहा है कि 6,000 रुपया तुरंत भुगतान, तो 6,000 जब भुगतान कर दिया तो बचेगा कितना, तो बचा कितना 14,000। 6,000 भुगतान कर दिया तो 20 में से 6 घटेगा 14, यानी इसी पर ना ब्याज चलेगा। तो इसी पर जो ब्याज जो चला है वह 6 महीना के बाद कितना हो जा रहा है, तो 16,800, 16,800, 16,800। अब 14,000 के देना कितना पड़ रहा है, तो 14,000 के देना पड़ रहा है 16,800, यानी 2,800 रुपया है जो ज्यादा देना पड़ रहा है। 2,800 रुपया ज्यादा कितने माह बाद, तो 6 माह बाद जब अगर जो जमा करेगा तो 2,800 रुपया जो ज्यादा देना पड़ेगा। तो कितना परसेंट का है जो ब्याज है जो चलेगा, जो पूछ रहा है। तो 6 मंथ बराबर आप लोग जानते होंगे, 6 मंथ बराबर ईयर में बदलिएगा तो 6/12, यानी 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 ईयर हो जाएगा, 1/2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, ब्याज आपका कितना है 2,800, तो 2,800 बराबर आप लोग जानते होंगे साधारण ब्याज आई बराबर P गुना R गुना T/100।
तो 2800 बराबर पी इसका कितना है, तो पी इसका देखिएगा तो 14,000 है, क्योंकि 14,000 पर ही चलेगा, 6,000 तो पहले दे ही दिया। टीवी का मूल्य कितना है, 20,000 है, 20,000 में से 6,000 रुपया वह दे दिया, तो बचा 14,000। और 14,000 को वह लेगा जो 6 महीना बाद अगर जो देगा तो 16,800 देगा। तो 14,000 गुना आर तो निकालना ही है, तो आर लिख दीजिए, आर परसेंट ही हो गया। और टी टाइम कितना है, तो 1/2 ईयर आया है, 6 महीना का मतलब 1/2 ईयर। आर परसेंट हटाइएगा तो नीचे ये 100 हो जाएगा। अब 100 से इसको काटिए, 100 से इसको काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो ये थोड़े कटेगा, ये तो मल्टीप्लाई होगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो इसको काटेंगे, इधर थोड़े काटेंगे, इधर गुना होगा। और 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दिए। 14 से इसको जब काटिएगा तो 14 दूनी 1 मिनट, 14 से इसको 7 दूनी 14 इसको काट दिए, बाकी 7 बचा। 7 से इसको काटिएगा, 7 चौके 28, एक जो जीरो बचेगा, यानी आपका जो फाइनली जो आर बराबर आएगा वह कितना आएगा, तो 40% आ जाएगा। गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, गुना अगर जो कीजिएगा तो 40, इधर 7 से ये कट गया, 7 चौके 28, 40 बच गया, इधर सब 1 हो गया, तो 1 करिएगा तो आर से 1 में गुना कीजिएगा, आर ही आएगा, 1 से डिवाइड कीजिएगा, आर ही होगा। इधर आपका जो 40 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 40%, यानी ब्याज का जो दर होगा योजना वह 40% होगा। कितना होगा, 40% होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिएगा। एक पंखा 1500 रुपया के तुरंत भुगतान तथा 440 रुपया की प्रति माह 5 समान मासिक किस्तों में क्या है, तो उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के अंतर्गत 24% वार्षिक ब्याज लिया जाता हो तो पंखे का नगद मूल्य पूछ रहा है कि पंखे का नगद मूल्य है, जो नगद मूल्य क्या होगा। इसका आप लोग नगद मूल्य बताइएगा कि नगद मूल्य है जो क्या होगा। तो ये भी आपका है जो किस्त वाला है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसको भी आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, और नहीं तो इसके लिए भी थोड़ा सा और जो आसान है, जो आसान आपको लिए कर देते हैं। बस खाली आप लोग इसका जो स्टेप है वह समझिएगा। तो हमको क्या पूछ रहा है कि इसका नगद मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं कि इसका मूल्य कितना है, x है, x है, तो x पर चल रहा है कितना, तो 24% वार्षिक ब्याज की दर, 24% चल रहा है, तो x प्लस x का कितना, 24%, 24% हटाइएगा कितना आएगा, 2 जीरो। और बाकी आपका कह रहा है कि 5 समान मासिक किस्तों पर, 5 समान मासिक किस्तों पर, यानी 5 मंथ के लिए, तो 5 मंथ के अगर जो चेंज कीजिएगा ईयर में तो नीचे 12, यानी गुना हो जाएगा क्या चीज, 5/12, 12 से काटिएगा, 12 दूनी 24, और इसको काटिएगा तो 20/25 इसको काटिएगा 2 से तो 10 दूना 20। अब यहाँ पर अगर जो क्रिया कीजिएगा तो 10 का 10 यानी 10x प्लस x कितना हो जाएगा, यानी बराबर आपका 11x, नीचे कितना हो जाएगा 10, फाइनली कितना आएगा, तो 11x बटा 10। इतना क्रिया हो गया। अब इसको स्टॉप कीजिए, ये तो हम निकालें कितना आया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो ये कह रहा है कि 1500 रुपया पहले ले लिया है, तो ये तो बात की बात है कि 1500 हम जोड़ेंगे। अभी 1500 क्यों जोड़ेंगे, लंबा करने के लिए। आगे देखिए कि 440 रुपया की प्रति माह 5 समान मासिक किस्तों पर, 440 रुपया के कितने माह, तो 5 माह, प्लस ये तो हो गया मेन हुआ। अब इस पर ब्याज वाला निकालेंगे, तो ब्याज वाला निकालिए तो 440 गुना 440 गुना रेट कितना है, 24% है, तो 24%, अब परसेंट हटाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, जीरो, नीचे क्या आएगा, जीरो, गुना के बार के लिए है, यहाँ पर समझिएगा ये वाला, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर जो यहाँ नहीं समझिएगा तो ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, इसलिए समझिएगा। कितने बार कह रहा है, तो 5 समान मासिक किस्त कह रहा है, 5 समान मासिक किस्त, तो 5 से कम कर देंगे 4, यहाँ जोड़ना स्टार्ट कीजिए, 4
प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी किस्त है जो इस तरह से देगा और इस तरह से देगा, तो इसको भी ईयर में चेंज करने के लिए 12 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ईयर में चेंज करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो साल में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 दूनी 24, 1 0 से 1 0 कट गया और देखिए 4 3 7 7 2 9 1 10, ये 10 से ये 10 वाला साहब है जो कट गया। 10 से 10 का कहानी द एंड हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए एक बार, तो 5 गुना 0 0, 4 पचे 20, 4 पचे 20 है, 2 कितना हो गया 22, ये 2200 हो गया। और यहाँ पर देखिएगा तो ये 44 दूनी 88 हो गया, ये आपका 88 बचा। ठीक है, अब ऐड इसको कीजिएगा तो टोटल कितना हो गया, ये 2200 हो गया जो 88 हो गया। और ये जो 2288 है जो किसके बराबर है, तो ये हम निकालने जे, ये निकाल के दिया है 2288, हम मान के निकालने हैं जो आया है कितना 11x/10। तो दोनों को कंपेयर करके बराबर करना पड़ेगा। ऐसे क्यों होगा भाई, दोनों बराबर करेंगे तो 11x/10 बराबर 2200 कितना 88। अब इसको काटिएगा तो 11 दूनी 22, 11 अठे 88, तो x बराबर 208 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2080। यानी x का जो वैल्यू है जो कितना आ गया 2080, वैल्यू है जो कितना आ गया 2080 आ गया। 2080 जो माने थे कि नगद मूल्य 2080, तो इसमें देखिएगा 2080 ये आया है, लेकिन पहले से समझना ये है, पहले से यह 1500 रुपया का भुगतान करवा लिया है, 1500 रुपया की ये भुगतान करवा लिया है। हम तो जिस पर ब्याज चल रहा था उसको नहीं निकाले हैं, पहले वाला जो भुगतान कर लिया उस पर थोड़े ब्याज चलेगा, उस पर ब्याज नहीं चलता है। जो छाट के जो पैसा जो बचता है उस पर ब्याज चलेगा। तो 1500 इसमें ऐड कर दीजिए, 1500 जो आगे दे दिया है वह भी ऐड करेगा ना भाई, तो ऐड कीजिए 0, और ये हो गया आपका 8, और ये हो गया आपका 5, और 2 1 3, यानी 3580 हो गया। ये आपका ब्याज लगा के आया था, ये है जो आपका 2288 ब्याज लगा करके आया है, और ये है जो ब्याज से मुक्त है, 2080 है जो ब्याज से मुक्त है। तो 2080, तो यही 2080 को वह 2288 लिया है, के महीना बाद 5 महीना बाद। तो अगर जो वह नगद लेता तो 2080 ये वाला देना पड़ता, अब 1500 पहले से दिया है जो तो जोड़वे करता, तो ये 3580 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही, तो 2। थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है पूरे डीएलएड का, जो यही वाला क्वेश्चन अगर जो पूछेगा डिफिकल्ट है, बाकी शेयर लाभांश वाला है जो आपका हल्का है, शेयर लाभांश हल्का है। तो कोई कोई शिफ्ट में ये वाला जो क्वेश्चन है जो पूछ देता है, तो आप लोग हड़बड़ में गड़बड़ न कीजिएगा, पेशेंस रख करके क्या कीजिएगा, तो बनाने का कोशिश कीजिएगा। और जब एक बार जब समझ में आ जाए तो आसान ही हो जाएगा, आसान है, ज्यादा भारी थोड़े है। देखिए तो कितने से तो बन गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर। 12 नंबर देखिए कि 12 नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक कितना है, तो 1,1, 2,3 और 4,1 है, तो उनके शीर्षों का निर्देशांक है जो क्या होगा। अब देखिए समझिएगा क्वेश्चन को आगे, जो क्वेश्चन अगर जो इस तरह से बनाने लगिएगा जो कि तरीके से 10th में बनाए होंगे तो नहीं बन पाएगा, या फिर बनेगा तो आपका पूरा का पूरा जो मैथ वाला 5-6 मिनट जो है ना, जितना देर में 5-6 क्वेश्चन बनेगा, ये अकेले है जो टाइम लेकर के बैठ जाएगा और आपका क्वेश्चन है जो छूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आगे इसका जो निर्देशांक है वह लिख देते हैं। किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का कह रहा है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसके मध्य बिंदु ले लेते हैं, मध्य बिंदु लगातार लिखिएगा, इधर से इधर क्लॉकवाइज लिखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं चलना है, एंटी क्लॉकवाइज लिखिएगा। तो 1,1, उसके बाद 2,3 है तो 2,3 लिख दिए, उसके बाद आपका है जो 4,1 है, 4,1 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसका ये क्या है, सेंट्रोराइड है यानी केंद्रक है, ये है जो क्या है, तो ये है जो केंद्रक हो गया, ये केंद्रक है। तो केंद्रक इसके लिए ये जो शीर्ष है ए बी सी, इसके लिए भी ये आपका डी ई एफ कर देते हैं, इसके लिए भी दोनों के लिए क्या होगा,
सेम होगा। तो सेंटरोइड का फॉर्मूला आप लोग याद रखें, कभी-कभी सेंटरोइड भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा कि सेंटरोइड का फॉर्मूला x और y बराबर क्या होता है, तो x y बराबर जो आपका होता है वह x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और यहाँ पर आपका y1 प्लस, और लंबा हो गया तो 1 मिनट, खाली x ही वाला करते हैं, खाली नहीं हम लोग x वाला भी निकालते हैं, उसका जरूरत बाद में है y वाला के। तो यहाँ पर इस तरह से निकाल के आप लोग चेक कर सकते हो। ये हो गया, y बराबर निकालिएगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 और नीचे 1 2 3, तो ये 3 हो जाएगा, 3 नंबर है तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा इसका सेंटर निकाल लीजिए, सेंटर निकालिएगा सेंटरोइड, तो 1 प्लस 2 प्लस 4, इतना हम बस खाली याद करने के लिए लिखे हैं, बाकी आपका जो है प्रक्रिया खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 1 2 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, नीचे 3 से डिवाइड, नीचे 3 से डिवाइड, ठीक है। ये आपका हो गया जो x बराबर आ गया 3 से डिवाइड। उसके बाद देखिएगा 1 प्लस 3 4, 4 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। ये x बराबर, ये y बराबर, यानी इसका जो आया है ना वह इसका भी आएगा। ये 4, ये इसका जो ए बी सी जो है उसका भी आएगा, और यही ए बी सी का जो मान है जो इसमें दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से निकालिए तो चेक कीजिए तो किसका 7/3 आता है, 5/3 आता है। तो 4 और 2 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13/3 जो कि नहीं आता है। दूसरा में देखते हैं 5 3 8, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, नीचे 3, सर्टिफाइड कर दिया। x बराबर y वाला कर देते हैं, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा, और 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब बटा 3 लीजिए, सर्टिफाइड कर दिया। ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, 2 वाला सही होगा। 2 होगा जी, इसका क्या होगा, ए बी सी का इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका शीर्ष का निर्देशांक होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इतना दिमाग फाजिल नहीं करना है, बस इसका सेंट्रोइड से आप लोग निकाल सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 30 नंबर है। अब 30 नंबर में इसमें क्या कह रहा है, तो देखिएगा यदि बिंदु a, 0 0 b और 1, संरेखीय है तो 1/a प्लस 1/b का जो वैल्यू है वह क्या होगा। संरेखीय का मतलब है कि ये जो तीनों जो डॉट है जो एक ही लाइन में है, ये तीनों जो बिंदु है आप लोग देख रहे हैं, 3 के 3 बिंदु, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक लाइन में है। आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि जब कोई लाइन संरेखीय होता है तो उसका एरिया क्या होता है, 0 होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 कब हो जाएगा, जब वह लाइन संरेखीय यानी एक ही लाइन में होगा तब। तो उस तरीके से ही बना सकते हो, लेकिन उस तरीके से आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा, बनाइएगा, तो वह उससे ज्यादा जो मूर्खता होगा वह और कोई नहीं होगा। हम बता दे रहे हैं कि जब कोई लाइन जब संरेखीय होता है तो उसका ट्रायंगल का क्षेत्रफल तो 0 होवे करता है, आप लोग 10th में पढ़े हैं, ये भी बात सही है। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि जब कोई लाइन संरेखीय होगा तो उसका स्लोप होगा जो बराबर होगा, यानी यहाँ से यहाँ का स्लोप बराबर होगा जो यहाँ से यहाँ का स्लोप होगा जो बराबर होगा। अब बताइए कि स्लोप बराबर क्या होता है, अगर जो कोई लाइन इस तरह से है, एक x1 y1 ही है और ये x2 y2 है, और इस लाइन का स्लोप पूछ दिया तो स्लोप m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस क्या होता है, x1 होता है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसी से इसको बनाते हैं, बनाइए। y2 इसके लिए ये हो जाएगा, तो b माइनस 0, b माइनस 0, 0 माइनस a, 0 माइनस ए बराबर, अभी छोड़ दीजिए, यहाँ आइए तो यहाँ के लिए ये x1 y1 बन गया, ये x2 y2 बन गया, तो फिर 1 माइनस b, 1 माइनस b और 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। अब इस पर क्रिया कीजिए, b में से 0 जाएगा, b बचेगा, 0 में से a जाएगा, ये माइनस a बचेगा, बराबर इसको देखिएगा तो ये
1 माइनस बी और नीचे ये 1 बचा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो b गुना 1 b बराबर a गुना 1 कीजिएगा तो माइनस a और माइनस गुना माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा a b हो जाएगा। a b हो गया। अब ये माइनस वाला है तो इधर प्लस में ले आइए, तो प्लस में लाइएगा तो b पहले से मौजूद है, यह माइनस वाला है जो इधर प्लस में आ जाएगा, जो ये आपका a प्लस में आ गया बराबर ए बी। अब क्या करना है, तो ए बी जो देख रहे हैं ए बी से डिवाइड कर, ए बी इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा। अरे ए बी का तो गुणांक हो सकता ना है, तो ए बी इधर भागा में ले आइए, तो ये बी बटा ए बी प्लस ए बटा ए बी बराबर इधर एक बच गया। कुछ न का मतलब कि एक बचेगा, तो एक बचेगा, जीरो नहीं होगा, एक बचेगा क्योंकि गुणांक में है। तो ए से ए कैंसल, बी से बी कैंसल, यानी फाइनली जो आपका है जो ऊपर एक नीचे क्या बचा, अच्छा बी से बी कैंसिल होगा, ए नहीं कैंसिल होगा। देखो बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल, तो एक बटा ऊपर एक, एक बटा ए, यानी एक बटा ए प्लस एक बटा बी बचा, एक बटा बी। इधर कितना बचा, तो एक बचा एक, यानी यही तो पूछ रहा था कि एक बटा ए प्लस एक बटा बी का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक आया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी एक है जो सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग पूछ भी सकते हो। अगला क्वेश्चन ये आप लोग याद रखिएगा, स्लोप बराबर। दूसरा और तरीका है, बहुत से इसका तरीका है फाइंड करने का, जो कि आप लोग चुटकियों में बना सकते हो। तो जब कंसेप्ट जब बताएंगे ना तो अलग अलग तरह तरह के क्वेश्चन लेकर के हम बताएंगे, जो कि आपका अगर जो आप लोग रेगुलर क्लास करते हो तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन जब सेट करेंगे ना तो आपका पिछले बार की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है जो वही पूछेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा, यानी डायरेक्ट जो डेटा जो उसका जो डेटा भी सेम रहेगा, डायरेक्ट आप लोग टिक कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन है जो पहले हम करवाए थे, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन करवाए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन पिछला वीडियो में देखिएगा, तो ये वाला भी है जिसका 3538 आता था। उसके बाद देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन ये वाला भी हम करा दिए हैं, 40% वाला। तो बच्चा सब क्या किया है, पेन भी उठाने नहीं गया है, डायरेक्ट के डायरेक्ट क्या कर दिया, जिसको आवे मैथ या नहीं आवे 40 के 40 टिक करके चल आया है, जो कि उसका सही हो गया है, क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम, यानी वही डेटा के साथ है जो क्वेश्चन मिला है, और इस बार भी जो क्वेश्चन जो सेट होगा वह भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट है जो मिलेगा। ये तो आपका PYQ है। देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका है, ये भी क्वेश्चन हम करा दिए थे कि एक ठोस की कुल कितनी विमाएं होती है। तो ये ठोस, ये ठोस देखिएगा एक ठोस है, पेपर नहीं। अगर जो पेपर की बात करें, अगर जो इस तरह से कोई पेपर रह गया, देखिए यहाँ पर कोई इस तरह के अगर जो पेपर रह गया तो इसमें केवल 2 विमाएं होती है, इसको 2D बोला जाता है, ठीक है। और कोई ठोस रह गया, जैसे ये क्या है, ये रिमोट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्यूबिकल फॉर्म में है, तो इसको 3D बोला जाएगा, यानी 3 डायमेंशनल होता है। तो ठोस की विमाएं क्या हो जाएगा, ठोस का जो विमा है जो कितनी हो जाएगा, तो 3, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर कह रहा है, ये भी क्वेश्चन है जो आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट आया है। अगर जो विश्वास नहीं है तो पिछले वाला वीडियो देख भी सकते हैं, बहुत सा वीडियो है जो आपका लॉक कर दिया गया है प्राइवेट, क्योंकि उसी समय जो लाइव चलता था वह लाइव था और बाकी लॉक हो जाता था। तो यहाँ पर देखिएगा कि यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जहां सी कर्ण है, तो इस वृत्त डी, इस वृत्त की होगा, डी नहीं होना चाहिए, इस वृत्त की त्रिज्या आर त्रिभुज की भुजा को स्पर्श करता है, तो आर बराबर क्या होगा। तो डायरेक्ट देखिए इस तरह से कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसका ये त्रिज्या है जो क्या है, तो इसका जो त्रिज्या है जो आर है, इसका जो त्रिज्या है ये जो आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये आपका ए बी सी, जिसमें सी क्या है, तो सी आपका कर्ण है, ये है, ये बी है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है क्या चीज कि आर बराबर क्या होगा, तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो आर बराबर अंतः त्रिज्या जो होता है, अंतः त्रिज्या बराबर ए प्लस बी माइनस में आपका कर्ण हो जाता है अब बटा 2, यही होता है। ये दूसरे तरह से याद रखिएगा कि P प्लस बी माइनस एच बटा 2,
यानी लंब प्लस आधार माइनस क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये तो हम बतेबे किए थे कि डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, यह अंतः त्रिज्या निकालने के लिए काम देगा। उसमें हम उस समय बोले थे कि ना तो ये फॉर्मूला पूछ देगा और ना तो पूछ देगा कि उसका अंतः त्रिज्या क्या होगा। अब आपको डेटा दे देगा इस तरह से डेटा दे देगा कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो बताइएगा कि उस त्रिभुज के अंतः त्रिज्या का मान क्या होगा, इन सेंटर का वैल्यू क्या होगा। इन सेंटर निकालने के लिए हम जो ये फॉर्मूला है जो लिखवाए थे और प्रूफ करके भी बताए थे। तो देखिए ये वाला किस में है, तो ये वाला देखिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 वाला सही। तो बच्चों डायरेक्ट ठीक करके चलाएं, ऐसे ही किसी को नंबर 110 100 नंबर नहीं आया है, इस तरीके से बनाए हैं तो नंबर है जो आया है। अब देखिए अब समझा देते हैं कि ये आता कैसे है। ये आपका है जो r बराबर a प्लस बी माइनस सी बटा 2 है, जो किस तरह से आता है देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक बार समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। ऐसे तो कंसेप्ट वाला नहीं बता रहे हैं, कंसेप्ट वाला बताएंगे तो बढ़िया से बताएंगे, लेकिन ये वाला हम कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखिए ये ए है, बी है, सी है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला सी है, ये वाला ए है, ये वाला बी है। अब इसके ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, तो आर ये भी होगा, आर ये भी होगा, आर ये भी होगा, क्योंकि एक पॉइंट से कहीं भी अगर जो उसका परिधि पर रेखा खींचे को त्रिज्या होगा तो सब क्या होता है, सबके सब सेम ही होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये आर हो गया, टोटल यहाँ से यहाँ क्या है, टोटल यहाँ से यहाँ ये बी है, ये वाला टोटल यहाँ से यहाँ ए है, ये वाला टोटल यहाँ से यहाँ क्या है, ये सी है। तो यहाँ पर आप लोग के हम एक बात बताए थे कि कोई बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो लाइन रहता है वह दो गो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, यहाँ से देखिएगा तो ये भी स्पर्श रेखा, ये भी इक्वल होगा। कलर चेंज करके बता देते हैं, देखिए ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा इसका, और ये वाला इक्वल होगा जो इसका इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये आर है और ये बना रहा है क्या चीज, ये एक स्क्वायर बना रहा है, तो ये नीचे वाला भी इसका आर होगा, ये भी आर होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वर्ग के जो सभी जो साइड रहता है जो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल होता है तो ये भी आर, ये भी आर, ये वाला आर है तो ये भी आर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ से यहाँ ये आर है, इतना से इतना दूर ये आर है, आर है, तो इतना से इतना दूर का मान क्या होगा, इतना से इतना दूर का मान निकालिए क्या होगा, टोटल b है तो ये वाला आपका हो जाएगा जो b माइनस आर हो जाएगा, ये वाला b माइनस आर हो जाएगा, तो ये b माइनस आर है, तो यहाँ से यहाँ ये भी तो इक्वल है इसके, तो ये भी आपका हो जाएगा जो b माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा यहाँ से यहाँ आर है, पूरा आपका ए है, तो ये वाला आपका है जो ए माइनस हो जाएगा क्या चीज, आर। जब ये वाला ए माइनस आर तो ये वाला है जो इसका इक्वल है, तो ये वाला भी हो जाएगा ए माइनस आर। अब देखिएगा कि पूरा यहाँ से यहाँ ये क्या है, तो यहाँ से यहाँ ये सी है। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ ये सी है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डॉट है यहाँ तक ए माइनस आर है, और यहाँ से यहाँ जो बी माइनस आर है, तो दोनों जोड़ देंगे तो सी के तो बराबर हो जाएगा, तो ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर, बी माइनस आर। अब जोड़िए तो सी बराबर ए प्लस बी माइनस आर क्या हो जाएगा, माइनस 2r हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 2r है जो इधर प्लस में चला आएगा, अब प्लस में सी है जो उधर माइनस में चल जाएगा, यानी ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो r बराबर 2 गुना में तो इधर भाग में, यानी ए प्लस बी माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा 2। बताइए, आपको तो यही ना पूछ रहा था, प्रूव हो गया। अब बताइए, अब भूल पाइएगा आप लोग, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 4 वाला है जो सही हो जाएगा। और ये ए बी सी हो सकता है, भूल सकते हैं, तो ये वाला याद रखिएगा। हो सकता है इस बार इस तरह से पूछ दे, आर बराबर पी प्लस बी, यानी आधार ये लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 होता है, ये अंतः त्रिज्या बराबर होता है, याद रखिएगा इसके। ये स्मॉल आर का मतलब क्या है, तो अंतः त्रिज्या है, यानी अंतः त्रिज्या बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। अगला, ये तो स्मॉल वाला हो गया अंतः त्रिज्या।
अब आप लोग के मन में लग रहा होगा कि बाह्य त्रिज्या बराबर क्या होगा। अब कोई है जो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से ट्रायंगल, एक मिनट, अब इस तरह से है। अब इसका पूछेगा बाह्य त्रिज्या का मान, यानी ये वाला r बराबर क्या होगा। तो इसका r बराबर जो होता है, देख रहे हैं ये पूरा क्या है, समकोण त्रिभुज के कर्ण है, तो h बटा आपका 2 हो जाएगा। h बटा 2 कैपिटल R बराबर, कैपिटल R बराबर कर्ण के आधा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए 16 नंबर, 15 हो गया ना, 15 हो गया, 16 नंबर। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब सेकंडों का क्वेश्चन है। किसी चक्रीय समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने समकोण के बराबर होता है। अब चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है, एक सर्कल के अंदर क्या है, समानांतर है, तो समानांतर कैसे भी बनाइएगा तो समानांतर ऐसे बनेगा, और समानांतर ऐसे बनेगा तो एक क्या बन जाएगा, एक आपका है जो स्क्वायर बन जाएगा या रिक्टेंगल बनेगा, जो भी बने तो 90 डिग्री का बनेगा। यानी 90 डिग्री का मतलब एक समकोण, एक समकोण बराबर कितना होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा कि एक बेलनाकार बॉक्स में घुमावदार सतह और वृत्ताकार फलक होते हैं जो समान है, बताइएगा कितना। देखिए एक क्या है, एक बेलनाकार है, इसमें देख रहे हैं कि ये को क्या है, ये को घुमावदार सतह है, घुमावदार सतह एक, घुमावदार सतह एक, उसके बाद वृत्ताकार फलक एगो ई के गो दो गो। अब देखिए एक दो ऑप्शन किस में है, एक दो ऑप्शन दो में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर, एक आयताकार क्षेत्र 50 मीटर लंबा 42 मीटर चौड़ा है, इसके अंदर एक आयताकार क्या है, लॉन है, जो मतलब रास्ता है, पथ है, जो एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा हुआ है। यदि पथ की चौड़ाई 6 मीटर है तो इस तरह से आयताकार क्षेत्र है, इसके अंदर क्या है, 6 मीटर का चौड़ा क्या चीज बना हुआ है, एक पथ बना हुआ है, लॉन बना हुआ है। ये 50 मीटर लंबा है और 42 मीटर चौड़ा है। अब इसका अंदर वाला के निकालिएगा तो 6 इधर से घट गया, 6 इधर से घट गया, 12 घटेगा तो ये वाला 30 बचेगा, और 12 ई में घटाइएगा तो ये वाला है जो 38 बचेगा। अब ये बड़ा वाला के क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला के क्षेत्रफल कर दीजिए। देखिए अब बड़ा वाला के निकालिएगा क्षेत्रफल, तो 50 गुना 42, 50 गुना क्या हो जाएगा, तो 50 गुना 42। अब स्टेप बाय स्टेप थोड़े आप लोग बनाइएगा, 50 गुना 42 माइनस 38 गुना क्या हो जाएगा, ये 30 है, जो 30, 6 इधर घटेगा, 6 इधर घटेगा, बच गया 30, यानी 38 गुना क्या हो जाएगा, तो 38 गुना 30। अब कीजिए तो इसको क्रिया, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी 21, 2100, अब माइनस तृतीय 90, 900, 8 24, 9 2 11, 9 2 11 है और 8 24, 1140, 2100 में से 1140 घटाइएगा कितना आएगा, 940, 940 नहीं 960 आ जाएगा, जीरो और 6 4 10, 960, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर है जो ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ये वाला है जो सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि आयताकार जो क्षेत्र, आयताकार क्षेत्र रहता है उसका लंबाई, उसका एरिया बराबर क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी, वही तो किए हैं, एल इंटू बी, एल इंटू बी माइनस कर दिए हैं, ये वाला क्षेत्र आ गया है, यानी ये वाला माइनस कर दीजिएगा। तो अगला 19 नंबर देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं, यदि किसी त्रिभुज को भुजाओं दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब किसी त्रिभुज को भुजाओं को दुगुना कर देंगे, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दुगुना का स्क्वायर कीजिएगा 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला सही हो जाएगा। कौन सा, 4 वाला है जो सही हो जाएगा। वृत्त के अगर जो त्रिज्या दुगुना कीजिएगा उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, किसी त्रिभुज को भुजा दुगुना कीजिएगा उसका क्षेत्रफल है जो 4 गुना हो जाएगा। तो ये सब आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, ऐसे नहीं तो देखिए चेक भी करके दिखा देते हैं आप लोग के। मान लीजिए किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा है जो कितना है, तो 2 है, 2 ले लेते हैं, इसका दुगुना कितना हो जाएगा, जो नया बनाते हैं साइड वह नया वाला हो जाएगा जो कितना,
ये a1 है पुराना, ये नया वाला है जो कितना कर देते हैं 4 दूना कर देते हैं। अब नया वाला का क्या हो जाएगा, तो √3/4 a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुना 2। ये पूरा नया वाला के निकालिएगा, ये तो पुराना वाला निकालें, नया वाला निकालिएगा तो अंदर √3/4 गुना 4 गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कितना गुना ज्यादा हुआ है यही ना पूछ रहा है, कितना गुना हुआ है, तो कितना गुना हुआ है तो कंपेयर कीजिए ना, कंपेयर कीजिएगा तो 2 दूना 4 कटेगा, अंदर √3 से √3 कट गया। अब इधर बचा कितना 1 बच गया, इधर 4 से 4 कटेगा 4। अब 1 के है जो 4 गुना हो गया, कितना गुना हो गया तो 1 के 4 गुना हो गया। अब 1 से कितना ज्यादा है तो 4 गुना ज्यादा है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, n संख्याओं का माध्य कितना है, एक से प्रत्येक संख्या में k बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। अब प्रत्येक संख्या में k बढ़ाया जाता है, ये माध्य है, इसमें k बढ़ाइएगा तो k माध्य भी बढ़ जाता है, याद रखिएगा। डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में k बढ़ाएंगे k बढ़ जाएगा, k घटाने कहेगा k घटाने कहेगा k घट जाएगा, k गुना कहेगा k गुना कहेगा तो k गुना हो जाएगा, k गुना कहेगा k गुना हो जाएगा, k भाग करने कहेगा तो यहाँ पर ये भाग हो जाएगा, k भाग करके a जोड़ने कहेगा तो ये जुट जाएगा, ये माइनस करने कहेगा ये माइनस हो जाएगा। तो ये आप लोग कंसेप्ट ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा तो आप लोग डायरेक्ट आंसर है तो टिक कर सकेंगे। कंसेप्ट जब बताएंगे तो हम याद करवा देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग तभी याद रखिएगा, जब बढ़ाएगा तो बढ़ जाएगा, घटाएगा घट जाएगा, गुना करेगा सब में, लेकिन प्रत्येक में कहेगा तब, प्रत्येक में बढ़ाया जाएगा तब, 1 2 में बढ़ाया जाएगा तो नहीं। 21 नंबर देखिए, किसी वितरण का बहुलक तथा एंड माध्यक का अंतर कितना है 24 है, तो माध्य तथा माध्यक तथा माध्य का अंतर क्या होगा। ये सब क्वेश्चन है जो सेम टू सेम करवा दिए थे, वही क्वेश्चन है जो पूछा है। देखिए यहाँ पर इसमें बहुलक बराबर होता है क्या, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछता है डायरेक्ट, तो बहुलक बराबर आप लोग याद रखिएगा कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य का, 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य होता है। बहुलक आप लोग देखिए, अच्छा एक काम करते हैं, ये 3 गो माध्य का है ना, 3 गो है तो एगो माध्य का हम इन्हें ले आते हैं, बहुलक 3 गो में से एगो इधर ले आते हैं तो प्लस वाला है जो माइनस में हो जाएगा, ये आपका है जो माध्य का हो गया, ठीक है बराबर। ये बच गया कि एगो 2 गो माध्य का और माइनस 2 गो इधर माध्य बचा है, ठीक है 2 गो माध्य बचा है। अब फिर से देखिएगा कि बहुलक माइनस माध्य का, यानी बहुलक और माध्यक के अंतर कितना है 24 है, तो ये 24 लिख देते हैं। 2 दोनों में मिल रहा है तो 2 कॉमन कर लीजिए। अब इधर बच गया क्या चीज माध्य का और माइनस इधर बच गया क्या चीज माध्य, ठीक है 2 से काटिएगा 12 दूनी 24। आपको पूछ क्या रहा था कि माध्यक का माध्य का अंतर, तो माध्यक और माध्य का अंतर कितना आ गया 12 आ गया, 12 का मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 आ गया, कितना आ गया ऑप्शन नंबर 1। अगर जो ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हो, एक बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार भी आप लोग पूछ सकते हो। अगला 22 नंबर देखिएगा, यदि किसी वितरण का माध्य x है, प्रत्येक में m से भाग कर दिया, लीजिए पहले वाला ही क्वेश्चन ये है, प्रत्येक में m से भाग कर दिया तो ये माध्य है, m से भाग किया तो m भाग हो जाएगा, भाग करके फिर n बढ़ा दिया तो नया माध्य पूछ रहा है तो n बढ़ जाएगा, n बढ़ जाएगा। ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट पूछा है, कभी कभी डेटा देकर के ही पूछ लेता है, तो इसी तरह से बढ़ा दीजिएगा, घटाने कहेगा घटा दीजिएगा, डिवाइड करने कहेगा डिवाइड कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ये आपका कौन सा 22 था, 2 क्वेश्चन और है, लास्ट नहीं हुआ। त्रिगोनोमेट्री से भी 2-3 क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पर यदि 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा, ये हुआ ना, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए 3 tan थीटा बराबर क्या दिया है कंडीशन में, 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। देखिए मैथ वाला में अगर जल्दी कहिएगा जल्दी हम फास्ट पे बता देंगे, लेकिन कंसेप्ट बताना है, समझाते चलना है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बताए बस उतना ही पर हो गया। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बना लीजिए। तो 3 tan थीटा बराबर अंडर रूट 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान पूछ रहा है।
तो इसको एक काम कीजिए, अंडर रूट 3 और tan के ये साइन कॉस में चेंज कीजिएगा तो tan बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 3 इंटू ये है आपका साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो आपका देखिएगा कि एक कॉस थीटा बराबर है, कॉस इधर जाएगा, ई इधर आएगा, तो अंडर रूट 3 बटा हो गया 3। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3 अपॉन क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ से एक क्रिया और कीजिए, कॉस का मान निकालना है तो कॉस इसको भी चेंज कीजिए, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले से वाव यहाँ पर बैठा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 गुना कॉस का मान कितना अंडर रूट 3 अपॉन 3 है, सॉरी अंडर रूट 3 बटा कितना है 3 है, तो स्क्वायर कीजिएगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 3 3 3 9 बराबर 1 माइनस 3 दूनी 6 बटा 9 बराबर 9 एलसीएम, तो 9 इधर हो जाएगा माइनस 6 बराबर 3 बटा 9 काटिएगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा 3। 1 बटा 3 किस में, ऑप्शन नंबर 3 में। 1 बटा 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 क्या है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसको भी चेंज कर दीजिए ना साइन बटा कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 6 बटा क्या है, तो 6 बटा माइनस बराबर नहीं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लीजिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसे तो कॉमन करके भी कर सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका ऊपर हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6। अब यहाँ पर 6 कॉमन कर लीजिए, 6 नहीं माइनस 6 कॉमन करते हैं, माइनस 6 करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस वाला ये प्लस में आ जाएगा 1, और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस वाला माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। नीचे भी देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस 6। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है, कॉस 9 थीटा बराबर साइन थीटा, और यहाँ पर कंडीशन दिया है कि 90 डिग्री से 9 थीटा है जो क्या है, तो छोटा है।